एक पल में रीझ जाए तो वो क्या से क्या कर दे। एक बार एक राजा के मन में प्रश्न उठा कि हमें कोई ये बता दे कि भगवान रहता कहाँ है, भगवान रहता कहाँ है और भगवान करता क्या है। एक से एक ब्राह्मण, एक से एक ज्ञानी जन, एक से एक विद्वान राजा के इस प्रश्न का उत्तर न दे पाए। एक बार रास्ते से गुजर रहे थे दो चार ब्राह्मण, आपस में बात करते जा रहे थे कि आखिर में राजा के इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, कहाँ मिलेगा ये प्रश्न का उत्तर कि भगवान रहते कहाँ हैं और करते क्या हैं। किसके पास चले जो हमें इस प्रश्न का उत्तर दे सके। अच्छा, राह से गुजर रहे थे, उसी वक्त एक घसियारा जो घास काटने का काम कर रहा था अपने खेत में बैठा, उसके कानों में ये ब्राह्मणों की बातें पड़ी। अच्छा, वैसे तो राह चलते किसी को टोकना नहीं चाहिए, कोई जा रहा है कोई बातें कर रहा है, हमसे क्या, लेकिन आज उस घसियारे को लगा कि शायद इस बात का उत्तर मेरे पास है, तो क्यों ना इनकी समस्या का समाधान किया जाए। आज उस घसियारे ने कहा, हे ब्राह्मण देव, बुरा न मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, पूछो। आज उसने कहा कि जरा मुझे बताओ तो सही, आप किस समस्या को लेकर बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका आज तक कहीं उत्तर ना बना हो। आप अगर संभव हो सके तो पूछ लीजिए, हो सकता है मुझे पता हो, मैं बता सकूं। ब्राह्मणों ने कहा, एक से एक विद्वान, एक से एक संत, एक से एक ब्राह्मण इस प्रश्न का उत्तर न दे सके और तुम क्या दोगे, तुम अपना काम करो, मुझे जाने दो। उसने कहा, नहीं महाराज, अगर थोड़ा सा कृपा हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ने ये सूचना की है कि अगर कोई मेरे इन दो प्रश्नों का उत्तर दे सके उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। कोई बता सके तो कौन से प्रश्न, कहा भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान क्या करते हैं। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात, चलो मुझे महाराज के पास ले चलो और मैं बताऊंगा कि भगवान रहते कहाँ हैं और करते क्या है। आज ब्राह्मण बोले, ये खुद मरेगा और हमको भी मरवाएगा, जिसका उत्तर हम सब न दे पाए ये क्या देगा। लेकिन उसने कहा, डरो मत, चलो तो लेकर के। अब जैसे ही उस घसियारे को लेकर के गए और महाराज से कहा कि आज आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम किसी को लेके आए हैं। महाराज ने कहा, पेश किया जाए। और जैसे ही सामने उस घसियारे को खड़ा किया, आज उसने कहा, महाराज ऐसे तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। बोले, कैसे मेहनत, बताओ। महाराज को तो उत्तर चाहिए था, कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक गिलास में दूध मंगवाया गया और दूध मंगवाया गया और कहा कि बताओ महाराज, घी कहाँ से आता है, घी कहाँ होता है। बोले, इस दूध में, घी इस दूध में है। तो बोले, तो क्या आपको घी इसमें दिख रहा है। बोले, नहीं दिख रहा है, पर है तो इसी में ना, आपको दिखना चाहिए ना। दूध कहीं, घी कहीं अलग से नहीं आता, दूध से ही आता है। बोले, हाँ वो तो पता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना घी दिखेगा, उसके लिए तो दही बनाना पड़ेगा, दही बना करके फिर उसका मंथन करना पड़ेगा विशेष क्रिया के द्वारा, तब जाकर कहीं मक्खन निकलेगा, तब जाकर आग पे चढ़ाने से वो घी का रूप बनता है। बोले, महाराज बस यही बात है कि भगवान संपूर्ण जगत में विद्यमान है।
लेकिन वो विशेष तौर से हमें कहीं दिखाई नहीं देता। ये दिखता उन्हीं को है जब कोई भगवत भक्त उस परम सत्ता की तरह प्राप्त हो जाता है, अपनी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब जाकर कहीं परमात्मा उसको स्थूल जगत में दिखाई देते हैं। वरना तो वो भगवान हम सबके आसपास ही विराजमान है, बस हमें दिखाई नहीं देते। विशेष क्रिया के द्वारा ही वो दिखते हैं। महाराज कहते हैं क्या बात है, आज तक जो कोई उत्तर न दे पाया वो उत्तर ये दे रहे हैं। अब कहते हैं हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान करते क्या है। उसने कहा महाराज इसके लिए तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बोले अब कौन सी मेहनत? बोले आपको अपने सिंहासन को छोड़कर मेरी जगह आना पड़ेगा। बोले ठीक है। महाराज तो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। महाराज उतरे सिंहासन से, जहाँ पे वो घसियारा था महाराज वहाँ आ गए, घसियारे के वस्त्र पहन लिए, सब कुछ वैसे ही बन गए जैसा वो घसियारा था। और आज घसियारे ने महाराज की ड्रेस को पहन लिया, वस्त्र धारण कर लिए और जाकर के सिंहासन पर बैठ गया। अब महाराज नीचे से कह रहे हैं अरे घसियारे अब तो बता दो कि मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। आज तो उस घसियारे के नेत्र सजल हो गए, अश्रु आ गए, और आज वो घसियारा कहता है महाराज अभी भी नहीं समझे भगवान करता क्या है। बोले नहीं समझे। अरे जो तुम देख रहे हो भगवान एक पल में राजा को रंग बना दे और रंग को राजा बना दे, भगवान यही कार्य करते। इसीलिए भगवान कब किस गुड़ पर रिझ जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए महाराज कहा जाता है ना, न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं, न न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाता है। इसलिए महाराज एक होता है भमरा, बनना है तो कैसा बनूं भमरे की तरह। भमरा वर्तमान में जीता है, ना वो पीछे देखता है, ना वो भूतकाल देखता है, ना वो भविष्य देखता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान देखता है। बनना है तो न मक्खी न मधुमक्खी, कैसा बनो भंवरे की तरह बनिए। महाराज वो वर्तमान में जीता है, उसी तरह से आपको भी बनना चाहिए। भूतकाल सपना, भविष्य कल्पना और वर्तमान अपना, इसलिए वर्तमान में जी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम इतना धर्म कर्म करते, लेकिन क्या बताएं इतना करते हैं और फिर भी हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता। जिधर भी देखो उधर बुराई होती है। कितना भी कर लो लेकिन लोगों की नजरों में खटकते ही रहते हैं हम तो। एक बात कहें, कोई आपकी प्रशंसा करे ना करे, कोई प्रशंसा करे ना करे, महाराज धर्म दिखाने के लिए नहीं किया जाता, भक्ति दिखाने के लिए नहीं की जाती। जितना हो सके सत्कर्म को छिपाने का कार्य करिए, जितना हो सके धर्म को छिपाने का कार्य करिए, जितना हो सके उतना भक्ति को छिपाने का कार्य करिए, क्योंकि सत्कर्म और भक्ति बताने से महाराज घट जाती है।
सत्कर्म करिए तो 10 जगह पे बताइए मत कि आपकी प्रशंसा हो। कभी गलती हो जाए, कभी कोई बुराई हो जाए आपसे, उसको 10 जगह जरूर बताइए, लेकिन अपने सत्कर्म को मत बताइए। उसको जितना हो सके उतना छुपाइए। सत्कर्म बताओगे तो सत्कर्म घटेगा, और बुराई बताओगे तो बुराई घटेगी। तो बोलो माताओं, क्या घटाना है आपको? अपना पुण्य घटाना है कि पाप घटाना है? इसलिए वर्तमान में जिए और अपने सत्कर्म, अपनी भक्ति को, अपने धर्म कर्म को छुपाइए, अपनी बुराई को मत छुपाइए। लेकिन होता क्या है, हमसे कोई एक अच्छा काम हो जाए तो 10 जगह गाते हैं, और बुराई हो जाए तो उसको छुपाते हैं कि कहीं कोई जान न ले, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। गलत बात है प्यारे। याद करिए भगवान श्री राम जब वन को चले भगवान, तो उस समय पर उनके पिता दशरथ जी राम 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 करते बिलखते रह गए। लेकिन प्रभु अगर चाहते तो क्या उनके प्राणों को जाने से रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे, लेकिन पीछे मुड़कर भी उन्होंने एक बार नहीं देखा, और भगवान बस अपने अगले सफर की ओर चल पड़े। भगवान ने अपने बिलखते पिता को भी मुड़कर नहीं देखा। अगर चाहते तो वो अपने पिता के प्राणों को बचा लेते। भगवान थे वो तो, और वही दयालु भगवान, वही कृपा निधान, वही करुणा वरुणालय जब जंगल में भटक रहे थे, हे मेरी सीते, उस समय पर जटायु को पड़े हुए देखा, जो कर रहा था राम राम राम। वही भगवान जटायु को अपनी गोद में बैठा करके और रोते हैं, अश्रु बहाते हैं। तो विचार करो कि वो भगवान कितना दयालु है। आपके कौन से सत्कर्म पर, आपके कौन से गुण धर्म पर वो कब रीझ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए महाराज, धर्म के मार्ग को छोड़िए मत कि हमारी कोई प्रशंसा नहीं करता तो हम क्यों करें, कोई करे ना करे। प्यारे, वही भगवान, गोपियां रोती रह गई, प्रतीक्षा करती रह गई, नहीं आए, और द्रौपदी के एक करुण पुकार पर भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर दौड़े दौड़े चले।